ओशो। जितना चुप रहोगे उतना अनमोल बनोगे। मनुष्य का सारा दुख, सारा तनाव, सारी बेचैनी शब्दों की अधिकता से जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य जितना बोलता है उतना स्वयं से दूर चला जाता है, और जितना चुप होता जाता है उतना अपने अस्तित्व के केंद्र के करीब पहुंचता है। हम सब बोलने में इतने व्यस्त हैं कि सुनने की कला खो बैठे हैं। हर व्यक्ति बोल रहा है, विचार, तर्क, मत, विरोध, बचाव, पर कोई मौन नहीं है। और जहां मौन नहीं है वहां आत्मा की झलक नहीं हो सकती। ओशो के अनुसार मौन कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन वह गहराई है जहां जीवन की असली सुगंध बसती है। मौन वह द्वार है जिससे होकर तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो। मौन का अर्थ समझो। ओशो कहते हैं, मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम बोलो मत। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम शब्दों से दूर भागो। मौन का अर्थ है शब्दों के पीछे छिपे साक्षी को जानो। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तब शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, तब शब्द केवल माध्यम रह जाते हैं। पर सत्य मौन में प्रकट होता है। एक फकीर से किसी ने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? फकीर मुस्कुराया, क्योंकि सत्य को शब्दों में बांधते ही वह झूठ बन जाता है। ओशो कहते हैं, सत्य शब्दों में नहीं उतरता, वह मौन में झलकता है। जितना तुम भीतर उतरोगे उतना कम कहोगे, क्योंकि जो भीतर पहुंच जाता है उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचता, केवल होने की गंध रह जाती है। चुप रहने की ताकत ओशो समझाते हैं, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो बोलता है वह बाहर की दुनिया से संवाद करता है, जो चुप है वह भीतर की दुनिया से जुड़ता है। मौन व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही प्रभाव है, उसका मौन ही संदेश है। तुमने कभी देखा है, कभी कोई व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे सामने बैठा हो, कुछ बोले नहीं, और फिर भी उसकी उपस्थिति तुम्हारे मन को शांति दे जाती है। वह कोई चमत्कार नहीं, वह मौन की तरंग है। ओशो कहते हैं, मौन बोलता है और उसका प्रभाव शब्दों से 1000 गुना गहरा होता है। जब मन शांत होता है हमारे भीतर लगातार विचारों की भीड़ चलती है। क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब शोर है। ये शोर हमें अपने आप से दूर रखता है। और जब तुम चुप हो जाते हो तब पहली बार यह समझ में आता है कि मैं ये शोर नहीं हूं। ओशो कहते हैं, विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। जब बादल हटते हैं तब सूरज झलकता है। उसी तरह जब विचार शांत होते हैं तब आत्मा प्रकट होती है। मौन उस क्षण का नाम है जब तुम्हारे भीतर कुछ नहीं चलता, न विचार, न प्रतिक्रिया, केवल जागरूकता रहती है, केवल उपस्थिति। और वही उपस्थिति तुम्हें अनमोल बना देती है। मौन में आत्मा की झलक बुद्ध, महावीर और ओशो सभी ने कहा है कि मौन ही ध्यान का द्वार है। जब तुम भीतर के शोर को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे वह कम होने लगता है। विचार शांत होते हैं, भावनाएं स्थिर होती हैं, और एक दिन, एक क्षण में अचानक भीतर शून्य उतर आता है। वह शून्य डरावना नहीं होता, वह शून्य ही परमात्मा का दरवाजा है। वहीं तुम पहली बार अनुभव करते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं चेतना हूं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति चुप होना जान गया वह ईश्वर को पा गया, क्योंकि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वह तुम्हारे मौन की गहराई में बैठा है। मौन और अनमोलता का रहस्य। अब प्रश्न उठता है, मौन व्यक्ति अनमोल क्यों होता है? क्योंकि जो चुप है वह दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वह अपने निर्णय भीतर से लेता है, वह दूसरों के भावनात्मक तूफानों में नहीं बहता। मौन व्यक्ति स्थिर होता है, वह सुनता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह समझता है पर उलझता नहीं। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं, भीतर है। ओशो कहते हैं, जो भीतर टिका है वही अमूल्य है, जो बाहर लटकता है वह हमेशा भय में रहेगा। मौन व्यक्ति को न किसी की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, न किसी की प्रशंसा की। वह अपने मौन में पूर्ण है। मौन से रचनात्मकता। ओशो बताते हैं, मौन व्यक्ति न केवल शांत होता है बल्कि रचनात्मक भी होता है, क्योंकि जब मन का शोर मिटता है तब सृजन का संगीत शुरू होता है। कला, संगीत, कविता, प्रेम सब मौन की कोख से जन्म लेते हैं, विचारों से नहीं,
शांति से। जैसे झील शांत होती है तो उसमें आकाश झलकता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो उसमें सृजन झलकता है। ओशो कहते हैं, मौन कोई अंत नहीं है, यह एक आरंभ है। मौन से जीवन नीरस नहीं होता बल्कि गहराई पाता है। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तुम्हारे शब्दों में सत्य की गंध होगी, तुम्हारी नजर में प्रेम की चमक होगी, तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा की लहर होगी। मौन का अभ्यास कैसे करें? ओशो ने मौन को पाने के लिए कोई जटिल मार्ग नहीं बताया। वे कहते हैं, बस अपने विचारों को देखो, बिना किसी निर्णय के। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, कुछ मत करो, बस बैठो। सांसों को देखो, शरीर को महसूस करो। मन भागेगा, जाने दो। विचार आएंगे, आने दो, जाने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन शांत हो रहा है। विचारों के बीच में छोटे छोटे मौन के अंतराल आने लगे हैं, और यही अंतराल ध्यान